तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद सोनम पर। तो आज मैं आपके लिए लेसन प्लान लेकर आई हूँ। आप टीचिंग से रिलेटेड जो भी कोर्स कर रहे हो, चाहे वो डीएलएड हो या बीटीसी हो या फिर आपका बीएड हो, इन सभी में ये लेसन प्लान आपके काम आने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन प्लान। तो सबसे पहले आपको लेसन नंबर डालना होता है, फिर आपको यहाँ पर डेट डालनी होती है, फिर नेम ऑफ स्कूल, फिर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे हिंदी है आज, और फिर सब सब्जेक्ट, क्लास, सेशन, पीरियड और टाइम। तो जो आगे बढ़ते हैं, और आगे जो आज का टॉपिक है वो है दीपावली। तो दीपावली हम आज दीपावली के बारे में बच्चों को बताएंगे, और आज का प्रकरण हमारा दीपावली होगा। तो देखते हैं सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य में मिनिमम 3 या 4 पॉइंट, मैक्सिमम 5 या 6 पॉइंट लिखने होते हैं। तो सामान्य उद्देश्य में पहला पॉइंट देखते हैं, छात्र छात्राओं में कल्पना शक्ति एवं संरचनात्मक शक्ति का विकास करना। दूसरा पॉइंट है, छात्र छात्राओं के विचारों को लेखन बंद करने में सामर्थ्य करना। और तीसरा जो पॉइंट है, छात्र छात्राओं में हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना। और चौथा जो पॉइंट है, छात्र छात्राओं के शब्द भंडार में वृद्धि करना। और पांचवा जो पॉइंट है, छात्र छात्राओं में लिखित एवं मौखिक रूप में भाव व्यक्त करने की क्षमता उत्पन्न कराना। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है विशिष्ट पॉइंट। विशिष्ट पॉइंट में भी 2 या 3 पॉइंट या 4 या 5 पॉइंट हमें लिखने होते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं विशिष्ट पॉइंट में, छात्र छात्राएं दीपावली के महत्व को जान सकेंगे। और दूसरा जो पॉइंट है, छात्र छात्राएं दीपावली के प्रति अपने विचारों को लेखनीय बंद कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में जैसे हो गया रंगीन चौक हो गया, डस्टर हो गया, श्यामपट्ट हो गया, सांकेतिक हो गया और चित्र हो गए। ये हमें यहाँ पर रखना है यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में है विद्यार्थी दीपावली के त्योहार के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में देखते हैं छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। तो छात्र अध्यापक क्रिया में क्या है कि हमें क्वेश्चन करने हैं बच्चों से कम 3 या 2 पॉइंट, 2 प्रश्न या 4 या 5 प्रश्न हमें बच्चों से करने हैं। और छात्र क्रिया में छात्र क्या करेंगे, आंसर करेंगे। फिर आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में क्या है, छात्र छात्राओं आज हम दीपावली नामक निबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर हमें बच्चों को बताना है, यहाँ पर देखो, छात्र छात्राएं दीपावली का पुनः स्मरण कर सकेंगे। यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न आएंगे, 1 या 2 क्वेश्चन विकासात्मक प्रश्न आएंगे। फिर आता है यहाँ पे देखो, छात्र छात्राएं दीपावली त्योहार के बारे में समझ सकेंगे। यहाँ पर हमने बच्चों को एक्सप्लेन करना है और छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेगी। ये हमारी कथन विधि आ गई। फिर इस तरीके से फिर हमने दीपावली दियों का चित्र है, यहाँ पे बच्चे समझ पाएंगे कि इस तरीके से दीपावली मनाई जाती है। चित्र के माध्यम से हम बच्चों को बताएंगे कि दीपावली इस तरीके से मनाई जाती है। फिर आता है दीपावली मनाने का समय। हमने बच्चों को दीपावली मनाने का समय बताना है। ये हमारा फिर कथन विधि आ गया। दीपावली के बारे में बच्चों को बताना है और छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दीपावली का त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है, अथवा दीपावली त्यौहार अक्टूबर और नवंबर माह में मनाया जाता है। इस तरीके से दीपावली मनाने का समय हमने बच्चों को एक्सप्लेन करना है। फिर आता है दीपावली की तैयारी। तो यहाँ पर हमने बच्चों से एक क्वेश्चन कर रखा है कि दीपावली आने से पहले लोग अपने घरों में क्या करते हैं। तो बच्चे यहाँ पर आंसर करेंगे कि घरों में साफ सफाइयाँ करते हैं। इस तरीके से जब दीपावली आती है तो साफ सफाइयाँ करते हैं घरों में, ठीक है। सभी लोग करते होंगे, जब दीपावली नज़दीक आती है तो घर में 1 वीक पहले से ही सफाइयाँ शुरू हो जाती होगी। तो फिर आगे बढ़ते हैं। दीपावली का वर्णन करना है हमें। दीपावली का वर्णन करके हमने बच्चों को बताना है। यहाँ पे हमने विकासात्मक प्रश्न किया है, 1 या 2 क्वेश्चन हमने विकासात्मक प्रश्न करने हैं। फिर यहाँ पर वो कथन विधि आ गया। यहाँ त्योहार, यहाँ पे लिखा हुआ है, यह त्योहार दिन तक चलता है, दीपक
दीपावली से पहले धनतेरस आता है। इस तरीके से हमने बच्चों को बताना है और छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पे रंगोली का चित्र है, रंगोली भी हम दीपावली में बनाते हैं, ये बच्चों को बताया है यहाँ पे। फिर आता है हमारा यहाँ पे उपसंहार। उपसंहार में क्या करना है, छात्र छात्राएं दीपावली त्योहार का निष्कर्ष उपसंहार कर सकेंगे। ठीक है, इस तरीके से। फिर व्याख्या कथन आता है, यहाँ पर व्याख्या किया है, छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आता है हमारा श्यामपट्ट सार। सभी छात्र छात्राओं में लेखन क्षमता का विकास करना है। फिर आता है यहाँ पर छात्र अध्यापिका क्या करेगी, श्यामपट्ट कार्यों को उत्तर पुस्तिका में उतारने को कहेगी और सभी छात्र छात्राएं श्यामपट्ट कार्य अपने उत्तर पुस्तिका में उतारेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये। और फिर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न आते हैं, छात्र छात्राएं निबंध के विषय में पुनः स्मरण कर सकेगी। ठीक है, यहाँ पर देखो पुनरावृत्ति प्रश्न में एक प्रश्न पूछा हुआ है कि दीपावली के त्योहार में हम क्या क्या सामान खरीदते हैं। यहाँ पे बच्चों ने आंसर किया है। फिर आता है गृह कार्य। गृह कार्य में है छात्र छात्राएं अर्जित ज्ञान की परिपुष्टि कर सकेंगे। फिर प्रश्न विधि आ गई है, यहाँ पे मतलब प्रश्न किया हुआ है, गृह कार्य में एक प्रश्न पूछा गया है। फिर तो ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिएगा। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, मेरी तरफ से यही रिक्वेस्ट है आपको। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।